नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 का ओवरव्यू करेंगे। मित्रों, अभी तक हम फ्रैक्शन और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में अच्छे से जान चुके हैं। एक्सरसाइज 7.3 में जानेंगे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। सबसे पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? तो आपको फ्रैक्शन तो पता ही है। फ्रैक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से बनता है। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है। तो फ्रैक्शन में एक तो न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, ये आपको पता है। अब देखो, डिफरेंट फ्रैक्शन डेट रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू। अगर डिफरेंट फ्रैक्शन सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करें तो हम उसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहेंगे। एक एग्जांपल के द्वारा समझो। एग्जांपल में 1/2 ये एक फ्रैक्शन है। 1/2 को हम 2/4 भी लिख सकते हैं और 3/6 भी लिख सकते हैं। इन तीनों ही फ्रैक्शन का सेम वैल्यू है। इट मींस 1/2 का मतलब आधा, 2/4 का मतलब आधा और 3/6 का मतलब भी होता है आधा। चलो एग्जांपल द्वारा समझो। मान लो आपके पास 2 एप्पल हैं, ठीक है। उसमें से एक एप्पल आपने अपने मित्र को दे दिया और दूसरा आपने खुद रखा। तो अगर मैं आपसे पूछूं आपके पास कितने फ्रैक्शन एप्पल आया, तो आप कहेंगे 1/2 आधे एप्पल आए। अब देखो एक और एग्जांपल। आपके पास 10 एप्पल है, 5 एप्पल आपने अपने मित्र को दिए और 5 एप्पल आपने खुद लिए। तो बताओ आपको कितना फ्रैक्शन एप्पल का मिला? तो आप लिखोगे 5/10। इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 1/2। इट मीन्स आधा। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में भी यही होता है। अब हम जानेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। देखो, reducing a fraction by dividing numerator and denominator by the HCF। किसी भी फ्रैक्शन के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में उन दोनों नंबर के HCF का डिवाइड करने से जो फ्रैक्शन मिलता है उसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन कहते हैं। एक एग्जांपल के द्वारा समझो। जैसे 8/12। 8/12 का हमें सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम 8 और 12 का HCF फाइंड करेंगे। तो देखो, HCF दोनों का फाइंड किया, HCF आया 4। अब अगर मैं इस 4 का फ्रैक्शन के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करूं तो मुझे एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा। मुझे एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन मिलेगा। तो मैंने 4 का डिवाइड किया तो 2 और 4 का डिवाइड 12 में किया तो 3। तो 2/3 8/2 का सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो हमने 7.3 के ओवरव्यू में जाना। सबसे पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में और उसके बाद हमने जाना कि किस प्रकार से हम किसी फ्रैक्शन को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये ओवरव्यू मुझे लगता है आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हमेशा प्रसन्न रहो। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है फाइंड द नेक्स्ट नंबर। गिवन पैटर्न है 1 2 6 24। ऑप्शन ए 48, ऑप्शन बी 96 या ऑप्शन सी 120। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा, जिसमें कहा गया है राइट द फ्रैक्शन। कुछ हमें फॉलोइंग फिगर दिए गए हैं, इन फिगर को देखकर हमें फ्रैक्शन लिखना है। राइट द फ्रैक्शन, आर ऑल दीज फ्रैक्शन इक्विवेलेंट। उसके बाद हमें बताना है क्या सभी फ्रैक्शन इक्विवेलेंट हैं या नहीं। तो इसमें हमें ए और बी दो सब क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। देखो, फर्स्ट के कुछ फिगर्स दिए गए हैं, जिसमें एक सर्कल के नंबर ऑफ पार्ट्स दिए गए हैं। तो आप फर्स्ट सर्कल में देखिए, नंबर ऑफ पार्ट है 2, तो उसमें शेडेड पोर्शन है 1 और टोटल पार्ट है 2, तो 1/2। सेकेंड सर्कल देखिए, जिसमें शेडेड पार्ट है 2, नंबर ऑफ पार्ट है 4, तो फ्रैक्शन हो जाएगा 2/4। थर्ड सर्कल देखिए, जिसमें शेडेड पार्ट है 1, 2, 3 और नंबर ऑफ पार्ट है 6। फोर वाला सर्कल, जिसमें नंबर ऑफ पार्ट है 1, 2, 3, 4, टोटल पार्ट है 8। तो हमने गिवन फिगर के लिए फ्रैक्शन लिख दिए। अब हमें बताना है क्या ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए हमने ओवरव्यू जाना था। हम फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या सभी फ्रैक्शन इक्वल है या नहीं। अगर सभी फ्रैक्शन इक्वल है तो इट मीन्स दे ऑल आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, और अगर इक्वल नहीं है तो दे आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गिवन फ्रैक्शन लिखेंगे। तो हम लिखेंगे गिवन फ्रैक्शन आर, गिवन फ्रैक्शंस आर 1/2, 2/4, 3/6 और 4/8। अब हमें चेक करना है कि क्या ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है या नहीं। तो हम लिखेंगे टू चेक whether they are equivalent or not, whether they are equivalent or not। उसके लिए हम क्या करेंगे, सभी फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। we simplify them। सबसे पहले 1/2 देखिए, 1/2 को 1/2 ही लिखेंगे क्योंकि ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। उसके बाद 2/4, 2 का डिवाइड 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 3/6, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6 एंड 4/8, तो 4 बन जा 4, 4 2 जा 8। तो आप देख सकते हैं सभी फ्रैक्शन इक्वल है। तो हम लिखेंगे सिंस 1/2 इक्वल 2/4 इक्वल 3/6 इक्वल 4/8, सभी फ्रैक्शन सेम है। तो हम लिखेंगे सिंस ऑल फ्रैक्शन आर इक्वल so they all are equivalent, फ्रैक्शन। तो फर्स्ट वाले में सभी फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, अब हम सेकेंड वाला सॉल्व करेंगे। सेकेंड वाले में हमें हर एक ट्रायंगल में नंबर ऑफ सर्कल्स दिए गए हैं। देखो, नंबर ऑफ सर्कल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और शेडेड सर्कल है 4, तो फ्रैक्शन हो जाएगा 4/12। सेकेंड में देखिए, सेकेंड वाला में नंबर ऑफ फ्रैक्शन है, थोड़ा सेकेंड वाला मुझे देखना पड़ेगा।
ओके, अब देखो सेकेंड वाले में नंबर ऑफ सर्कल है 9 और शेडेड सर्कल है 3, तो 3/9। थर्ड वाला देखिए, टोटल फ्रैक्शन सॉरी टोटल सर्कल है यहाँ पर 6 और शेडेड सर्कल है 2, तो 2/6। फोर्थ वाले में 1/3 फ्रैक्शन होगा। एंड 6 वाला देखिए, नंबर ऑफ सर्कल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 और 1 2 3 4 5 6 6/15। तो ये हमने फ्रैक्शन लिख लिए। ठीक है, अब हमें चेक करना है क्या ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, हम गिवन फ्रैक्शंस को उनके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, और अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद सभी फ्रैक्शन इक्वल निकले, इट मींस दे ऑल आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो चलिए सबसे पहले हम फ्रैक्शंस को लिखेंगे। गिवन फ्रैक्शंस आर, फ्रैक्शन क्या है, 4/12, 3/9, 2/6, 1/3 और 6/15। अब हम चेक करेंगे क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं। तो हम लिखेंगे टू चेक वेदर दे आर equivalent to simplify them, सिंप्लीफाई करेंगे एक एक करके। 4/12, 4 का डिवाइड 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3/9, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, 2/6, 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, 1/3 को 1/3 लिखेंगे, और 6/15 को 2 का डिवाइड 3 का चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 15। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 6/15 जो कि 2/5 निकल के आया। ठीक है, इट मीन्स ये सभी फ्रैक्शन इक्वल नहीं है। तो हम लिखेंगे सिंस 4/12 इक्वल 3/9 इक्वल 2/6 इक्वल 1/3 और इक्वल नहीं है 6/15 को, क्योंकि ये 2/5 आया। ठीक है, तो हम लिखेंगे सिंस ऑल फ्रैक्शंस आर नॉट इक्वल सो दे आर नॉट इक्विवेलेंट। तो ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। तो ये था क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है व्हाट कम्स नेक्स्ट। गिवन पैटर्न है 1 5 9 13। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 16 या ऑप्शन सी 17। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें कहा गया है राइट द फ्रैक्शन एंड पेयर अप द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फ्रॉम ईच नाउ। देखो कुछ फिगर दिए गए हैं। सबसे पहले इन फिगर के लिए हमें फ्रैक्शन लिखना है, उसके बाद हमें पेयर करना है, पेयर बनाने हैं ऐसे फ्रैक्शन के जो कि इक्विवेलेंट हो। ठीक है, इसमें दो काम करना है। पहला फ्रैक्शन लिखना है गिवन फिगर के लिए, और दूसरा हमें पेयर बनाने हैं ऐसे फ्रैक्शन का जो कि इक्विवेलेंट यानी इक्वल फ्रैक्शन हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम फ्रैक्शन लिखेंगे। फर्स्ट वाला देखिए,
जिसमें टोटल 2 पार्ट है, ठीक है, और एक पार्ट जिसमें शेडेड पोर्शन है। तो इसके लिए फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2। बी वाला देखिए, जिसमें नंबर ऑफ पार्ट है 1 2 3 4 5 6 और शेडेड पोर्शन है 1 2 3 4, शेडेड पार्ट 4, यानी 4/6। सी वाला देखिए, जिसमें टोटल पार्ट है 1 2 3 9 और शेडेड है 1 2 3, यानी 3/9। डी वाला देखिए, नंबर ऑफ पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, शेडेड पार्ट है 2, यानी 2/8। ई वाला नंबर ऑफ पार्ट 1 2 3 4 और शेडेड पार्ट है 1 2 3, तो फ्रैक्शन हो जाएगा 3/4। अब फर्स्ट वाला देखिए, जिसमें सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ पार्ट काउंट करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल पार्ट्स है 18 और शेडेड पार्ट काउंट करो 1 2 3 4 5 6, यानी 6/18 फ्रैक्शन हुआ। अगला टोटल पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आ गया। शेडेड पार्ट 1 2 3 4, यानी 4/8। थर्ड वाला देखिए, नंबर ऑफ पार्ट काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 और शेडेड पार्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी फ्रैक्शन हो जाएगा 12/16। अगला नंबर ऑफ पार्ट काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 और शेडेड पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, तो फ्रैक्शन हो जाएगा 8/12। अगला टोटल पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और शेडेड पार्ट है 1 2 3 4, यानी फ्रैक्शन हो जाएगा 4/16। तो हमने गिवन फिगर्स के लिए फ्रैक्शन लिख लिए। अब हमें पेयर बनाने हैं ऐसे फ्रैक्शन का जो कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो। तो चलिए पेयर भी बनाते हैं। लिखेंगे पेयर और ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, पेयर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो देखिए 1/2, ठीक है, तो हमें एक 1/2 वाला देखिए 1/2, इसे अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा 2 दूनी 4 2 तिये 6। क्या ऐसा करते हैं, सबसे पहले इन फ्रैक्शन को हम उनके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है, जिससे इजीली समझ आ जाएगा। 3/9 को लिख सकते हैं 1/3, 2/8 का सिंपलेस्ट फॉर्म 1/4, 3/4 का 3/4 ही रहेगा, 6/18 का रहेगा सिंपलेस्ट फॉर्म 6 कम 6 6 3 18, 4/8 का 4 कम 4 4 दूनी 8, 12/16 का, तो इसमें 6 का डिवाइड चला जाएगा, 6 2 जा 12, सॉरी 6 का नहीं जाएगा डिवाइड, 4 का 4 3 12 और 4 चौक 16, ये आ जाएगा 3/4। 8/12 में यहाँ पर 4 का डिवाइड 4 दूनी 8 4 3 12 एंड 4/16 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा 4 कम 4 और 4 चौक 16। तो अब हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया। अब हम देख सकते हैं, देखो 1/2 और 1/2 यानी पेयर, तो पहला पेयर हो जाएगा ए और सेकंड का, ठीक है, पहला पेयर। दूसरा पेयर 2/3, आप देख सकते हैं फोर्थ वाला 2/3 और 2/3 और बी का एंड फोर्थ का 1/3 वाला देखिए कोई फ्रैक्शन है, ये है, यानी सी
और आई। 1/4 वाला देखो 5 और डी ये दोनों ही इक्वलेंट फ्रैक्शन है, तो पेयर हो जाएगा डी और वी। एंड लास्ट वाला देख लीजिए 3/4, तो देखिए ई और थर्ड, ई और थर्ड। ठीक है, तो हमने क्या किया, इनको सबसे पहले तो फ्रैक्शन लिखा, उसके बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया, और फाइनली हमने ऐसे पेयर को लिखा जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिखना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है फाइंड द नेक्स्ट नंबर 90, 85, 80। ऑप्शन है 78, ऑप्शन बी 75 या ऑप्शन सी 70। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 काफी अच्छा क्वेश्चन है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेफिनेटली इंक्रीज करने वाला है। तो पूरे मन के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन 3, रिप्लेस। इसमें हमें एक ब्रैकेट दिया गया है, इस ब्रैकेट को हमें रिप्लेस करना है करेक्ट नंबर के साथ, या दूसरे शब्दों में कहें तो हमें इस ब्रैकेट का वैल्यू फाइंड करना है, इस ब्रैकेट में कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो एक एक करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा 2/7 इक्वल 8 अपॉन ब्रैकेट। देखो, सॉल्व करने की कुछ स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को हम एक एक करके फॉलो करेंगे, और लास्ट में इस ब्रैकेट का वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। तो पहला स्टेप, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाइंग, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 2 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के साथ इक्वल लगा दिया 8 का मल्टीप्लाई 7 के साथ। ठीक है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई में बताऊं, 1 का मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, और 3 का मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। तो ये है क्रॉस मल्टीप्लाइंग मेथड। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड में क्या करते हैं, हमें कोई 3 वैल्यूज दी जाती हैं, और हमें 4th वैल्यू को फाइंड करना होता है। ठीक है, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसे सॉल्व करेंगे। तो ये है ब्रैकेट इक्वल, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 7/2, 2 4 जा 8, तो ब्रैकेट इक्वल 4 मल्टीप्लाई 7। तो यहां से हमें ब्रैकेट का वैल्यू आ गया 7 चौक 28। इट मींस अगर हम इस ब्रैकेट में 28 को इस ब्रैकेट को 28 से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये इक्वेशन LHS और RHS ये दोनों ही इक्वल बन जाएंगे। ठीक है, तो ये पहला ए सॉल्व हुआ। अब बी वाला भी देख लीजिए। बी वाला 5/8 इक्वल 10 अपॉन ब्रैकेट। पहला स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाइंग, क्रॉस मल्टीप्लाइंग 5 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के साथ, और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ। 5 डिवाइड में चला जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 5, 5 दूनी 10, ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 8, तो ब्रैकेट का वैल्यू आ जाएगा 8 दूनी 16।
यानी इस ब्रैकेट को हम 16 से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि कितने इजीएस्ट क्वेश्चंस हैं। बस आपको स्टेप बाय स्टेप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, अब सी वाला देखिए। सी है 3/5 इक्वल ब्रैकेट 20। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइंग 3 का मल्टीप्लाई होगा 20 के साथ इक्वल ब्रैकेट का मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड लिखेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं मल्टीप्लाई 5 इक्वल 3 मल्टीप्लाई 20। यहां से 5 को हम डिवाइड में ले जाएंगे एंड 5 4 जा 20, ब्रैकेट इक्वल 3 मल्टीप्लाई 4, तो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई ब्रैकेट का वैल्यू आ जाएगा 12। इट मीन्स अगर हम इस ब्रैकेट को 12 से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, डी वाला भी देखो। डी वाला है 45/60 इक्वल 15 अपॉन ब्रैकेट। पहला स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाइंग 45 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के साथ करेंगे, 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ। अब यहां से हम 45 को डिवाइड में ले जाएंगे, 15 मल्टीप्लाई 60 अपॉन 45। 15 का डिवाइड 45 में चला जाएगा, तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45, ब्रैकेट इक्वल 60 अपॉन 3, 3 का डिवाइड 3 दूनी 6, तो ब्रैकेट का वैल्यू आ गया 20। इट मीन्स हम ब्रैकेट को 20 नंबर के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है ई। ई है 18/24 इक्वल ब्रैकेट अपॉन 4। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 18 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, 24 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के साथ। अब हम RHS को RHS से रिप्लेस कर देंगे, जिससे, और हाँ, ये रिप्लेस करने से हमारा वैल्यूज, जो वैल्यूज है उनमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो 24 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 18 मल्टीप्लाई 4, यहां से 24 को हम डिवाइड में ले जाएंगे, 4 4 24 एंड 6 तिया 18, ब्रैकेट का वैल्यू आ गया हमारा 3। इट मीन्स हम इस ब्रैकेट को 3 नंबर के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हमने फर्स्ट से लेकर 1 ABCDE सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर दिया। तो ये था सॉल्यूशन एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है फाइंड द नेक्स्ट नंबर। गिवन पैटर्न है 7, 14, 21, 28। ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 34 या ऑप्शन सी 35। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, जो कि कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाता है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग। हमें 3/5 के लिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है, जिसके लिए
हमें ए वाले में डिनोमिनेटर दिया गया है 20, बी वाले में नोमिनेटर दिया गया है 9, सी वाले में डिनोमिनेटर 30 और डी वाले में नोमिनेटर 20 दिया गया है। ठीक है, तो चलिए पहले तो इसे लिखते हैं। हम लिखेंगे गिवन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमें गिवन है 3/5, जिसके लिए हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। ठीक है, अब फर्स्ट वाला यानी ए वाला सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें डिनोमिनेटर दिया गया है 20। तो हम इसे लिख सकते हैं 3/5 डिनोमिनेटर 20 और नोमिनेटर को हम ब्रैकेट मान लेंगे। यानी हमें अब केवल नोमिनेटर का वैल्यू फाइंड करना है। अगर हमने नोमिनेटर का वैल्यू फाइंड कर लिया तो डिनोमिनेटर हमारे पास है, तो हम इजीली गिवन फ्रैक्शन के लिए एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख सकते हैं। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो हम लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाइंग 3 का मल्टीप्लाई 20 के साथ करेंगे और ब्रैकेट का मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। अब यहां से 5 को हम डिवाइड में ले जाएंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 20/5 इक्वल ब्रैकेट 5 4 जा 20, तो 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल ब्रैकेट 12 इक्वल ब्रैकेट। तो ब्रैकेट का वैल्यू आ गया हमारा 12, या इसे हम लिख सकते हैं ब्रैकेट इक्वल 12। इट मीन्स अगर इस ब्रैकेट को रिप्लेस किया जाए 12 नंबर के साथ, तो हमें 3/5 के लिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा, जो होगा 12/20। बस हम लिख देंगे सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज 12/20। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब फर्स्ट ए वाला क्लियर हुआ। हमारा बी वाला, जिसमें नोमिनेटर हमें गिवन है 9, गिवन फ्रैक्शन 3/5 है। ठीक है, तो हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा 3/5 को इक्वल में हम लिख सकते हैं नोमिनेटर 9 को, और डिनोमिनेटर की जगह हम ब्रैकेट को लिख सकते हैं। अगर हमने इस डिनोमिनेटर का वैल्यू फाइंड कर लिया, तो हम इजीली इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाइंग। तो 3 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के साथ होगा 9 मल्टीप्लाई 5, 3 डिवाइड में जाएगा 9 मल्टीप्लाई 5/3, 3 3 जा होता है 9, तो 3 मल्टीप्लाई 5, ब्रैकेट का वैल्यू आ गया 15। तो हम ब्रैकेट की जगह हमने 15 लिख दिया। तो हमने क्या किया, 3/5 के लिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर लिया, जो आया है 9/15। तो हम लिख देंगे सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज 9/15। यही फाइनल आंसर होगा। सी वाला देखिए, जिसमें डिनोमिनेटर दिया गया है 30, सी डिनोमिनेटर है 30, गिवन फ्रैक्शन 3/5 इक्वल, डिनोमिनेटर है 30 और न्यूमिनेटर को हम मान लेंगे ब्रैकेट। ठीक है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट का वैल्यू फाइंड करेंगे। लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 का मल्टीप्लाई होगा 30 के साथ और ब्रैकेट का मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। यहां से 5 को हम डिवाइड में ले जाएंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 30/5 इक्वल ब्रैकेट 5 6 30,
तो 3 मल्टीप्लाई 6 इक्वल ब्रैकेट, ब्रैकेट का वैल्यू आ जाएगा 18, यानी 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा 18/30। तो हम लिख देंगे सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज 18/30, जो कि फाइनल आंसर होगा। अब डी वाला सॉल्व करेंगे। डी वाला है जिसमें हमें न्यूमरेटर दिया गया है 27, गिवन फ्रैक्शन है 3/5, न्यूमरेटर 27, डिनोमिनेटर हमने मान लिया ब्रैकेट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के साथ 27 मल्टीप्लाई 5, 3 का वैल्यू डिवाइड में जाएगा 27 मल्टीप्लाई 5/3, 3 9 जो 27, ब्रैकेट इक्वल 9 मल्टीप्लाई 5, ब्रैकेट का वैल्यू आ जाएगा 45। इट मीन्स 3/5 के लिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा 27/45। तो हम लिखेंगे सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज 27/45। ये हमारा फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। आई होप आप सबको अच्छी समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिखना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग नंबर 2 6 18। ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 36 या ऑप्शन सी 48। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48 विथ ए में दिया है न्यूमरेटर 9 और बी में डिनोमिनेटर 4 दिया गया है। देखो यहां पर एक फ्रैक्शन है 36/48। इस फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है और जिसके लिए हमें दो कंडीशन दी गई है। पहली कंडीशन में हमें न्यूमरेटर दिया गया है और दूसरी कंडीशन में हमें डिनोमिनेटर दिया गया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन फ्रैक्शन। गिवन फ्रैक्शन ये है 36/48 ए, जिसमें न्यूमरेटर दिया गया है 9। अब देखो न्यूमरेटर तो हमें गिवन है, अब हमें डिनोमिनेटर फाइंड करना है। अगर डिनोमिनेटर हमने फाइंड कर लिया तो हम गिवन फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर लेंगे। तो हम लिखेंगे 36/48 इक्वल न्यूमरेटर 9 और डिनोमिनेटर हमने मान लिया ब्रैकेट, यानी हमें डिनोमिनेटर फाइंड करना है। तो मेथड पुराने वाला मेथड है। सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 36 का मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के साथ इक्वल 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 48 के साथ। 36 डिवाइड में चला जाएगा तो ब्रैकेट इक्वल 9 मल्टीप्लाई 48/36, 9 4 जा 36, तो ब्रैकेट इक्वल 48/4, ब्रैकेट 4 का डिवाइड 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी ब्रैकेट का वैल्यू आ गया हमारा 12। ठीक, तो यहां पर हम 12 लिख सकते हैं। तो 9/12 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 36/48 का। तो हम लिखेंगे सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज
9/12। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ए क्लियर हुआ। अब बी वाला देखो, जिसमें हमें डिनोमिनेटर दिया गया है। डिनोमिनेटर है 4 और गिवन फ्रैक्शन है 36/48। तो हम लिखेंगे 36/48 इक्वल, डिनोमिनेटर 4 है और नोमिनेटर हमें फाइंड करना है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड का यूज करेंगे। 36 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ और ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करेंगे 48 के साथ। अब 48 डिवाइड में चला जाएगा, 48 इक्वल ब्रैकेट। ठीक है, यहां पर 12 का डिवाइड 12 3 36, 12 चौका 48 और 3 मल्टीप्लाई 4/4 इक्वल ब्रैकेट, 4 बन जा 4। तो यहां से ब्रैकेट का वैल्यू आ गया 3। इट मीन्स न्यूमरेटर 3 आ गया। ठीक है, इट मीन्स सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज 3/4। तो आप देख सकते हैं ए और बी दोनों ही कंडीशन में हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर लिया। आई होप आप सबको भी अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, हमेशा पसंद रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है फाइंड द नेक्स्ट नंबर। गिवन सीरीज है 100, 200, 400। ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 600 या ऑप्शन सी 800। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज का वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। कुछ हमें पेयर ऑफ फ्रैक्शंस दिए गए हैं। इन पेयर ऑफ फ्रैक्शन में हमें बताना है कि ये पेयर ऑफ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है या नहीं। तो हम एक एक करके चेक करेंगे कि गिवन पेयर ऑफ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है या नहीं। तो फर्स्ट वाला है 5/9 और 30/54। ये पेयर ऑफ फ्रैक्शन है। अब हमें इन दोनों फ्रैक्शन के लिए फाइंड करना है क्या ये दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है या नहीं। तो सबसे पहले हम फाइंड करने का एक मेथड को फॉलो करेंगे। सबसे पहले इन दोनों फ्रैक्शन को हम इक्वल लिखेंगे। इक्वल लिख दिया, उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाइंग 5 का मल्टीप्लाई 54 से इक्वल 30 का मल्टीप्लाई 9 से। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 चौक 20, 5 25, 26, 27, 270 इक्वल 9 तिया 27। अब यहां पर आप देख सकते हैं 270 एंड 270 दोनों ही इक्वल हैं। तो हम लिखेंगे सिंस LHS इक्वल RHS, so they are equivalent fraction. ये कंप्लीट हुआ। बी वाला देखो, बी वाले में पेयर ऑफ फ्रैक्शन है 3/10 और 12/50। इन पेयर ऑफ फ्रैक्शन के लिए हमें फाइंड करना है क्या ये दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है या नहीं। तो सबसे पहले
पहला स्टेप है, दोनों को हम इक्वल में लिखेंगे। तो 3/10 इक्वल 12/50। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 50 से इक्वल 12 का मल्टीप्लाई 10 के साथ। तो 3 5 जा 15 150 इक्वल मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। आप देख सकते हैं दोनों ही इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के, सो दे आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। अब सी वाला सॉल्व करेंगे। सी वाले में पेयर ऑफ फ्रैक्शन दिए गए हैं 7/13 और 5/11। पहला स्टेप, इन दोनों फ्रैक्शन को हम इक्वल में लिखेंगे। तो 7/13 इक्वल 5/11। उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ इक्वल 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 13 के साथ। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 77 इक्वल 5 3 15, 5 5 और 1 6। आप देख सकते हैं दोनों ही इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के, सो दे आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है फाइंड द नेक्स्ट नंबर। गिवन पैटर्न है 2 10 50। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 250 या ऑप्शन सी 150। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 7 अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो पूरे फोकस के साथ, पूरे ध्यान के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है रेड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। कुछ हमें फ्रैक्शन दिए गए हैं, इन फ्रैक्शन को हमें इनके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन है ये। तो फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। 48/60। देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों ही नंबर्स में एक नंबर का डिवाइड करते जाएंगे। मतलब एक बार में किसी नंबर का डिवाइड करना है और उस नंबर का दोनों में होना चाहिए डिवाइड। जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे हम 2 का डिवाइड कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 का ही हमें सेम टाइम पर डिनोमिनेटर के साथ भी डिवाइड करना होगा। तो 2 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 30। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमें डिवाइड करते जाना है जब तक डिवाइड होना बंद ना हो जाए। ठीक है, तो हम इसे आगे बढ़ाते इस प्रोसेस को। फिर से 2 का डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 का 30 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 50। बस एक बात याद रखना है, सेम नंबर का डिवाइड हमें एक साथ नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में होना चाहिए। ठीक है, अब देखो फिर से 2 का डिवाइड जा सकता है, नहीं जाएगा। देखो 2 का 12 में तो डिवाइड जा रहा है लेकिन 50 में डिवाइड नहीं जा रहा है, तो हम 2 का नहीं करेंगे। हम
3 का कर देंगे। 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15, 4/5। अब इस 4/5 में किसी भी नंबर का डिवाइड नहीं जा सकता। इट मीन्स ये फ्रैक्शन गिवन फ्रैक्शन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो हम लिखेंगे सो simplest form is 4/5। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, अब बी वाला भी देख लो। बी वाला है 150/60। तो सबसे पहले तो हम डिवाइड कर सकते हैं। अब हम एक ऐसा नंबर ढूंढा करेंगे जो जितना बड़ा नंबर होगा उतना ही जल्दी आपका फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो अब देखो यहां पर हम 10 का डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले 10 का डिवाइड करेंगे। 10 बन जा 10, 5 बचा 50 हो गया, 10 5 जा 50। 10 का डिवाइड डिनोमिनेटर में, तो 10 6 जा 60। अब देखो इन दोनों नंबर में हम 3 का डिवाइड कर सकते हैं। 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, 5/2 आ गया। अब इस 5/2 में किसी भी नंबर का डिवाइड नहीं जा सकता। तो ये है सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म इज 5/2। सी वाला देखो, सी वाला है 84/98। ठीक, अब देखो इसमें हम सबसे पहले 2 का डिवाइड करेंगे। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। अब देखो अब इसमें 2 का डिवाइड नहीं जा सकता, नोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में नहीं जाएगा। अब एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसका इन दोनों ही नंबर में, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक साथ डिवाइड चला जाए। तो एक ऐसा नंबर है 7। 7 में 42 भी आता है और 49 भी आता है। तो देखो 7 6 जा 42 और 7 7 जा 49, 6/7। अब इस 6/7 में किसी भी नंबर का डिवाइड नहीं जा सकता। इट मीन्स ये गिवन फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो हम लिखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म इज 6/7। ठीक है, अब अगला देखते हैं डी। डी है 12/52। सबसे पहले हम 2 का डिवाइड कर सकते हैं दोनों में। 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। फिर से 2 का डिवाइड और ये 13 बार, 3/13। और 3/13 में किसी भी नंबर का डिवाइड नहीं जा सकता। तो ये है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 12/52। सिंपलेस्ट फॉर्म इज 3/13। ई वाला देखो 7/28। अब देखो नोमिनेटर में 7 का 3 का ना तो 3 का डिवाइड जाएगा ना ही 2 का डिवाइड जाएगा। तो क्या आप एक ऐसा नंबर बता सकते हैं जिसका इस फ्रैक्शन में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक साथ डिवाइड चला जाए? तो ऐसा नंबर है 7। 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28, 1/4। और 1/4 में किसी भी नंबर का डिवाइड नहीं जा सकता। तो ये है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 7/28। तो हम लिख देंगे सिंपलेस्ट फॉर्म इज 1/4। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म लिखा। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है फाइंड द नेक्स्ट इवन नंबर। गिवन पैटर्न है 32, 34, 36। ऑप्शन ए 37, ऑप्शन बी
नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, रमेश हैड 20 पेंसिल्स, सैलू हैज 50 पेंसिल्स एंड जमाल हैज 80 पेंसिल्स। रमेश के पास 20 पेंसिल्स, सैलू के पास 50 पेंसिल और जमाल के पास 80 पेंसिल्स हैं। आफ्टर 4 months, Ramesh used 10 pencils, Selu used 25 pencils and Jamal used 40 pencils. 4 महीने बाद जमाल 10 पेंसिल को, सैलू 25 पेंसिल को और जमाल 40 पेंसिल को यूज कर लेता है। What fraction did each use up? तो वह कितने फ्रैक्शन पेंसिल का यूज करता है। और इसमें सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, इफ check if each has used can an equal fraction or her or his pencil। क्या इनके द्वारा यूज किए गए पेंसिल का फ्रैक्शन इक्वल है या नहीं। सबसे पहले हमें फाइंड करेंगे कि कितने फ्रैक्शन पेंसिल का ये तीनों यूज करते हैं। फिर हम देखेंगे क्या ये तीनों इक्वल हैं या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले रमेश, 3 कॉलम बनाएंगे, रमेश, सैलू और जमाल। रमेश, सैलू और जमाल। अब देखो, रमेश के पास 20 पेंसिल्स थी, तो हम लिखेंगे टोटल पेंसिल्स 20। ठीक है, अब रमेश ने 10 पेंसिल का यूज किया था, तो हम लिखेंगे टोटल यूज्ड 10। तो फ्रैक्शन यूज्ड 10 पेंसिल का यूज किया और टोटल पेंसिल हैं 20। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 का डिवाइड करेंगे, 10 में 10, 10 2 20। ठीक है, तो ये हमने रमेश के लिए निकाला। अब हम सैलू के लिए निकालेंगे टोटल पेंसिल्स। सैलू के पास 50 पेंसिल्स थी और सैलू ने 25 पेंसिल का यूज किया था, तो हम लिखेंगे टोटल यूज्ड 25 पेंसिल्स। हम निकालेंगे फ्रैक्शन यूज्ड इक्वल 25/50 इक्वल 1/2। 25 का डिवाइड चला जाएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे जमाल के लिए। ठीक है, ये रमेश था, ये सैलू था। अब जमाल के लिए, जमाल के पास कुल 80 पेंसिल्स थी, तो हम लिखेंगे टोटल पेंसिल्स 80 और जमाल ने 40 पेंसिल्स का यूज किया था, तो हम लिखेंगे टोटल यूज्ड 40। तो हम लिखेंगे फ्रैक्शन यूज्ड 40 अपॉन टोटल पेंसिल्स। यहां पे हम डिवाइड करेंगे 40 का, तो 40 बन जा 40, 42 जा 80। अब देखो, हमने फ्रैक्शन यूज का अगर सिंप्लीफाई निकाला तीनों का, तो 1/2, 1/2 और 1/2 आया। इट मीन्स तीनों के द्वारा किया गया फ्रैक्शन यूज्ड फ्रैक्शन इक्वल है। तो बस अब हम लिख देंगे ईच यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन। ईच यूज्ड एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल्स। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज़ चैनल को
सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है फाइंड द नेक्स्ट नंबर। गिवन पैटर्न है 1, 4, 16। ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 64 या ऑप्शन सी 128। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में मैचिंग है, यानी हमें सही मेल मिलाना है। ये मैचिंग आपके एग्जाम में पॉसिबिलिटी रहती है कि ये एग्जाम में जरूर आ जाए, तो एक एक करके इन मैचिंग को हम मिलाने वाले हैं। इनमें हम क्या करेंगे, गिवन फ्रैक्शन को हम सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद मैचिंग से मेल करेंगे। तो पहला है 250/400। ठीक है, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो सिंप्लीफाई करेंगे, 0 से 0 कट गया। उसके बाद 5 का 5 5 जा 25 एंड 5 8 जा 40। तो सिंप्लीफाई करने पर हमें मिला 5/8। तो आप देख सकते हैं डी वाला है 5/8। तो ये हम मैच कर देंगे। ये है फर्स्ट वाला। सेकंड वाला है 180/200। 180/200। सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल और उसके बाद हम 2 का डिवाइड करेंगे। 2 9 जा 80 एंड 2 1 जा 2। 9/10। तो 9/10 ई वाला है, तो सेकंड का ई, सेकंड। थर्ड वाला देखिए जो है 660/990। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल और उसके बाद 11 का डिवाइड हो जाएगा। 11 6 जा 66 और 11 9 जा 99। या अब हम 3 का डिवाइड जा रहा है इसमें, यस। 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। यानी सिंप्लीफाई करने पर हमें मिला 2/3। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट वाला है 2/3, ये है थर्ड। एंड फोर्थ वाला देखिए 180/360। तो 180/360 लिखा। सबसे पहले इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल और 18 दूनी 36, यानी 1/2। तो 1/2 है सी वाला, यानी ये है फोर्थ। एंड लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाला है 220/550। 0 से 0 कैंसिल और उसके बाद 11 का डिवाइड चला जाएगा। 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, यानी 2/5। तो 5 वाला है बी, 2/5। तो इस प्रकार से हमने मैचिंग किया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को गिवन फ्रैक्शन के साथ। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज एन ऑप्शन को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है फाइंड द नेक्स्ट नंबर। गिवन पैटर्न है 2 6 12 20। ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 30 या ऑप्शन सी 32। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।